कान्हा नेशनल पार्क मंडला में 3 बाघों की मौत हो गई। इनमें से 2 शावक और एक वयस्क नर बाघ शामिल है। शावकों को नर बाघ ने मारा, जबकि मुकी रेंज में क्षेत्रीय संघर्ष में एक वयस्क बाघ की मौत हुई। घटना को कान्हा के इतिहास की बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के मशहूर कान्हा टाइगर रिजर्व से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नए पर्यटन सीजन के दूसरे दिन ही 3 बाघों की मौत हो गई, जिससे पार्क प्रबंधन सख्ते में है। मृत बाघों में एक वयस्क नर बाघ और 2 शावक शामिल है। कोर एरिया के मुखी रेंज में लगभग 10 वर्षीय नरबाघ का शव बरामद किया। प्रारंभिक जांच में यह अनुमान लगाया गया है कि उसकी मौत किसी दूसरे नरबाघ के संघर्ष में हुई है। वहीं कान्हा रेंज में लगभग 2 महीने की 2 मादा शावकों के शव भी मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों शावकों की मौत किसी बड़े जानवर, संभवतः नर बाघ के हमले से हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पार्क प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शवों का अंतिम संस्कार किया गया। 2 अलग-अलग प्रकरण हुए हैं कान्हा टाइगर रिजर्व में। एक प्रकरण हुआ है मुक्की रेंज में और दूसरा प्रकरण हुआ है कान्हा रेंज में। मुक्की रेंज में जो प्रकरण सामने आया है वो ये है कि 2 नर बाघ आपस में उनकी भिड़ंत हुई और जैसा कि भिड़ंत में होता है तो एक नर बाघ ने दूसरे को हताहत कर दिया है और उसका शव बरामद हुआ है। ये मुक्की रेंज में जो प्रकरण हुआ वो हाथी गश्ती दल के द्वारा प्रत्यक्ष में देखा गया है कि एक टाइगर जो है उस पे दूसरे टाइगर के द्वारा हमला किया गया और उसको मार दिया गया। दूसरा जो प्रकरण है वो कान्हा रेंज में सामने आया है। कान्हा रेंज में अगेन हाथी गश्ती दल के द्वारा अपनी गश्ती के दौरान ऐसी आवाज़ें सुनाई दी कि जैसे प्रतीत हुआ कि 2 बाघों में लड़ाई हो रही है। वो जब स्पॉट पे पहुँचे तो उनको एक नर बाघ वहाँ पे घुराते हुए दिखा और दूसरी एक मादा बाघिन वहीं थोड़ी सी दूर में इधर उधर घूमते हुए दिखी। नर बाघ के नज़दीक में 2 बाघ शावक के शव देखने को मिले उनको और जिससे ऐसा लगा कि नर बाघ ने ही दोनों बाघ शावकों को हमला करके उनकी मृत्यु की है। दोनों ही केसेस में हाथी गश्ती दल के द्वारा हाथियों के मदद से उस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी निरीक्षण किया गया जैसा NTCA का प्रोटोकॉल और भारत सरकार का प्रोटोकॉल निर्धारित करता है। इसके पश्चात कल 2 बाघ शावक हैं उनके बॉडीज़ को रिकवर करके और वेटरी डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें गहरी चोटें देखने को मिली जो कंसिस्टेंट है इस बात से कि एक बाघ ने हमला किया है उन दोनों के ऊपर और जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद जैसा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक कमेटी के सामने इन दोनों बाघ शावकों का डिस्पोजल भी किया गया। जो नर बाघ था मुक्की का उसके PM और ये डिस्पोजल की कार्रवाई कल अंधेरा होने के कारण नहीं की जा सकी, इसलिए उसका बस शव बरामद किया गया, उसको सुरक्षित रखा गया और आज उसका पोस्टमार्टम और डिस्पोजल की कार्रवाई की गई है। नहीं, ये तुरंत रिपोर्ट हुई। जैसे मैंने कहा कि नर बाघ का तो की मृत्यु होते हुए हमारे हाथी गश्ती दल के द्वारा समक्ष में देखा गया। जब सबसे पहले उन्होंने उस बाघ को लड़खड़ाते हुए देखा और इनिशियल हमको ये रिपोर्ट आई थी कि ये बाघ लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है, इंजर्ड दिख रहा है, पर जैसे ही वो रिपोर्ट कर रहे थे उसी तत्काल में ही दूसरे बाघ ने ऐसा हमला किया कि वो जानलेवा साबित हुआ उसके लिए। और जहाँ तक बाघ शावकों की बात है वो भी एकदम फ्रेश किल थे। वो हालांकि हाथी गश्ती दल के द्वारा सामने से नहीं देखा गया, लेकिन एकदम फ्रेश किल थे वो, तुरंत में ही कुछ समय पहले ही हुए हों। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।